समावरा। बुढ़िया ने ढलान पर सारे सोयाबीन बिखेर दिए। हुआ यूं कि जापानी सैनिक चाकू और हथौड़ा लेकर ढलान पर चढ़ रहा था। सोयाबीन को छूते ही वह खुशी से नाच उठा। बुढ़िया उसके हाथ हिलाती रही। काफी संघर्ष के बाद जापानी सैनिक सीधा नीचे गिरा और गोल सोयाबीन के साथ नीचे की ओर फिसल गया। 0.14। गति और तेज होती जा रही थी, लेकिन जापानी सैनिक बिल्कुल भी नहीं रुक सका। नौकर मजबूत था और उसने उसे गद्दी बढ़ाने के लिए अपने पैर फैलाने को कहा, लेकिन उसके सामने अचानक एक बड़ा बांस आ गया। 0.27। इस घातक प्रहार ने जापानी सैनिक के दादा दादी को लगभग काट डाला। यह दृश्य देखकर बुढ़िया खुशी से हंस पड़ी। हालांकि इससे पहले कि जापानी सैनिक संभल पाता, उसके पीछे का नौकर फिसल गया और अनियंत्रित होकर ढलान से नीचे गिर गया। 0 मिनट 45 सेकंड। जापानी सैनिक दूसरे भाई के शरीर पर बैठ गया। भयभीत सुअर ने जापानी सैनिक को घसीटा और इधर उधर भागने लगा। जापानी सैनिक युद्ध की कमान संभालने के लिए सुअर पर सवार हो गया। नौकर इतने भयभीत थे कि वे अवाक रह गए। इस समय सुअर भी जापानियों के प्रति घोर विरोधी था। उसने जापानी सैनिक को सुअरशाला में ले जाकर खड़ा कर दिया। कुछ ही देर बाद जापानी सैनिक ने आखिरकार बड़े सफेद सुअर को मार गिराया। जैसे ही वह आराम करने के लिए गाड़ी पर लेटने वाला था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जापानी सैनिक अचानक आसमान से बरस पड़ेंगे। 1 मिनट 5 सेकंड। जब छोटा भाई मुड़ा तो जापानी अधिकारी गायब हो चुका था और पलटकर एक जलते हुए ईंट के भट्टे में गिर गया। जापानी ने अंदर से कुछ शोर सुना और एक ईंट उतारी, फिर होश में आया और गुफा में एक और ईंट डाल दी। जापानी अधिकारी जल गया और चीख पड़ा। नौकर ने सोचा कि पकड़ा गया बूढ़ा लोमड़ी अब और नहीं टिक पाएगा, इसीलिए उसने जल्दी से उससे पूछा कि राष्ट्रीय खजाना कहाँ छिपा है, और फिर छोटे बग्गा को और जलाऊ लकड़ी डालने का आदेश देता रहा। बेटा कबूल करने ही वाला था, और जब अंदर मौजूद आदमी ने जवाब दिया कि वह एक जापानी है, तो नौकर ने सोचा कि यह सच नहीं हो सकता। 29। अगले ही पल जापानी अधिकारी, जो काला पड़ गया था, आग से बाहर निकल आया।